रिसेंटली इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज बोल के ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस को समझ में आए इमैनुअल मैक्रोन की बेइज्जती करी है, जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, जिसमें बार बार कहा है शेम ऑन देम। ये लाइन बार बार यूज करी है, व्हाट अ डिस्ग्रेस, शेम ऑन देम। और जिस तरीके से मैक्रोन ने ये डिसीजन लिया है ये बहुत ही गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिस्ट्री याद रखेगी कि एक इम्पोर्टेंट मोड पे फ्रांस ने इसराइल का साथ छोड़ दिया था। ये बात ओपनली कही है बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैक्रोन ने रिसेंटली ये बोला है कि जो आज के समय इजराइल कर रहा है लेबनान में वो गलत। मैक्रोन का ये कहना था कि 88 फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज हैं जो आज के समय कह रही हैं कि लेबनान में सीज फायर चाहिए और लेबनान में और हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फ्रांस की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रखी है लेबनान में, और इमैनुअल मैक्रोन उस इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ही नर्वस है। इसीलिए इन्होंने इजराइल पर एक आर्म एम्बार्गो लगा दिया है। मतलब कि कोई भी फ्रेंच कंपनी इजराइल को वेपन्स नहीं दे पाएगी, ना बेच पाएगी, ना डोनेट कर पाएगी। उनका ये बयान सुन के बेंजामिन नेतन्याहू ने ये जवाब दिया कि उनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा, क्या ईरान हिजबुल्ला और हमास पर वेपन्स एम्बार्गो लगाएगा? क्योंकि आज के समय इजराइल एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है अपनी सिविलाइजेशन के लिए, और ऐसी जंग में इजराइल का साथ छोड़ देना और ये कहना कि इजराइल को वेपन्स मत बेचो, ये बहुत ज्यादा एक डिस्ग्रेस की बात है। और उसके बाद ये ऐड करते हैं कि इजराइल जीतेगा, तुम्हारी सपोर्ट मिले या ना मिले, इजराइल विल विन विद और विदाउट देयर सपोर्ट। I have a message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. और यूरोप में बहुत से देश हैं जो इजराइल के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं, और रीजन बस इतना सा है क्योंकि सिविलियंस की बहुत डेथ हो चुकी है। क्योंकि लेबनान में हिजबुल्ला की जो टॉप लीडरशिप है उनको तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर ही दिया है। तो इसके बाद कई यूरोपियन कंट्रीज बोल रहे हैं इजराइल को लेबनान में सीज फायर कर देनी चाहिए। बट इजराइल का ये कहना है कि आप उनको ये बता दो जो आतंकवाद को स्प्रेड करने वाले देश हैं, क्या ऐसी भाषा कभी वो यूज करते हैं कि सीज फायर कर दो, बहुत हो गया। और ये बातें नेतन्याहू पहली बार ओपनली कह रहे हैं फ्रांस को इतना सुनाने के बाद। इसके बाद फ्रांस का रिप्लाई आया, फ्रांस ने बोला है फ्रांस इज इजराइल्स फ्रेंड। मगर फिर मैक्रोन ने इसके आगे ये कहा कि लेबनान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियंस हैं, उनका काफी नुकसान हो चुका है, तो इसलिए इमैनुअल मैक्रोन लेबनान में सीज फायर चाहते हैं। बट इजराइल का काम करने का तरीका अलग है। पहले तो नेतन्याहू ने इंटरनेशनली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके मैक्रोन को ये बोल दिया कि शेम ऑन यू। उसके बाद इजराइल की जो मिलिट्री है वो फिर से लेबनान में हमला करती है, और इस बार ऐसी जगह हमला
हमला करती है जहाँ पे फ्रेंच कंपनी के कुछ गैस स्टेशन थे और वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। और ये जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है ये फ्रांस की एक मल्टीनेशनल कंपनी है टोटल एनर्जीज, जिसको इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और नेतन्याहू भी ये बात समझते हैं कि फ्रांस को सिविलियंस की चिंता नहीं है और यहाँ पे फ्रांस को मेन चिंता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। और टोटल एनर्जीज एक बहुत ही बड़ी कंपनी है फ्रांस की और इन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आई फ्रांस की तरफ से कि हम इजराइल को वेपन्स नहीं बेचेंगे और साथ ही साथ हम बाकी कंट्रीज को भी कहते हैं कि इजराइल को वेपन्स ना भेजो, उसके बाद सीधा इजराइल ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे कौन सही है? एक तरफ फ्रांस है जो सिविलियंस के लिए सीज फायर की रिक्वेस्ट करता है और दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं जो कह रहे हैं कि क्या फ्रांस यही भाषा ईरान और हिजबुल्लाह के लिए यूज करता अगर आज इजराइल के लोग परेशान होते। धन्यवाद।